भगवान भगवद गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता। हमें हमेशा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। एटलीस्ट हम यहाँ पर एकत्रित आकर के हफ्ते में एक बार भगवान के सामने भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। भगवान कितने प्रसन्न होंगे, भगवान देख रहे हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये देख रहे हैं
ऐसा मत समझिए कि इनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, इनको सब पता है क्या चल रहा है। वो अटेंडेंस भी लेते हैं हर सैटरडे कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन किस भाव से आ रहा है, कौन कितने बजे पहुंच रहा है, ये सब देख रहे हैं वो। तो कितने प्रसन्न होंगे जब वो देखते हैं कि इतने सारे भक्त उनकी कथा कीर्तन को सुनने के लिए आ रहे हैं। बिकम वेरी हैप्पी। जैसे कोई अगर हमारा गुणगान करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है, अरे प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, माता जी आप कितने अच्छे हैं, ऐसा होता है। हम नहीं होंगे लेकिन हमको सुनने में कितना अच्छा लगता है। भगवान तो एक्चुअली अच्छे हैं, तो हम अगर भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान को कितना अच्छा लगता है। भक्ति इज द आर्ट ऑफ प्लीजिंग द सुप्रीम लॉर्ड। भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करने की कला है। वो चाहे छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो। आप किसी के घर में जाएं और आपको कोई गरम गरम चाय का प्याला ला दे, आप सही में थक करके आए हैं, आप चाय का प्याला लेंगे, खुश हो जाएंगे कि नहीं? अरे उस चाय के साथ में एक दो बिस्कुट भी रख दें तो और खुश हो जाएंगे। बिस्कुट के साथ जाते हुए थोड़ा और कुछ खिला भी दे तो और खुश हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कोई बहुत खुश हो जाता है। और जाते समय और कोई शर्ट पीस पैंट पीस ऐसा कुछ दे तो और खुश हो जाएंगे। माता जी को साड़ी मिलता है तो खुश हो जाते हैं। सो इट इज एग्जैक्टली द आर्ट ऑफ प्लीजिंग। ये सब शादियों में बहुत होता है, ये शगुन वो शगुन, इसको दो उसको दो, इसको नहीं दिया ये क्या हो गया, नहीं? क्यों? जरूरत क्या है? अब एक तरीके से हम इतने सारे अनुष्ठान मनाते हैं, इतना सारा इसको दो उसको बुलाओ, इसकी खातिरदारी करो, और पेंडुलम की दूसरी साइड में है मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? पेंडुलम की इस साइड में सबको बुलाओ, सबको न्योता दो, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाओ, सबके लिए प्रसाद रखो, ये वो सब कुछ होने चाहिए, सबको 2 रात के रहने की व्यवस्था, XYZ। एंड पेंडुलम की एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड है मियाँ बीवी राजी, तो सिर्फ मियाँ बीवी राजी और क्या करेगा काजी? ऐसा होता तो फिर शास्त्र इतने इलेबोरेट शादी की रस्म क्यों रखते? क्योंकि अनुष्ठान ये बेसिकली संस्कार सभी आगे आ जाए। हाँ, आ गया, माता जी भी आगे आ जाए। ये कितनी जगह है आगे आ जाए। फिर बाद में जो आगे पीछे आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। आगे आ जाए, एकदम आगे आ जाए, और आगे आइए। आप उधर ही आगे जा रहे हैं, आप मेरे पास नहीं आ रहे, आप टेंशन मत लो। तो किसी भी संस्कार की, किसी भी विधि की, किसी भी अनुष्ठान की जो बुनियाद है वो आगंतुकों को प्रसन्न करना है। हमने यज्ञ अटेंड किए हैं, यज्ञ में इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम न मम, इदम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय इदम न मम। तो हम किसी देवता को कुछ हविष्य अन्न देते हैं और वो देवता आकर के वो भाग लेकर के चले जाते हैं, वो स्वीकार करते हैं, वो खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम जब भगवान के सामने बैठ करके उनकी कथा, उनके भक्तों की कथा सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल yet a very effective way of pleasing the Lord। माता पिता होते हैं, उनके बच्चों की कोई एकदम अच्छे से क्या करे, तारीफ करे, माँ पिता जी को कितना अच्छा लगता है अपने बच्चे की तारीफ सुनना, माँ पिता जी को कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार हर भक्त जो है भगवान का बालक है। हम भी भगवान के बालक हैं, लेकिन भक्तों ने अपना जीवन उनके लिए खपाया है, तो उनकी तारीफ सुनना भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए भक्ति का सिद्धांत जो है वो भगवान को प्रसन्न करने का है। ये प्रसन्नता कैसे हो सकती है?
जब हम उनका गुणगान करें, भगवान का गुणगान करें, या उनके भक्तों का गुणगान करें। इन दो तरीकों से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हम भगवान के भक्त के बारे में श्रवण करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। और ये जो भक्त हैं जिनके बारे में हम श्रवण करेंगे वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो कलयुग में भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। त्रियुगी अर्थात केवल सत्य, द्वापर और त्रेता में आता है। कलयुग में भगवान आते नहीं है, ऐसा कहा गया है। भगवान नहीं आते अपना भगवत तत्व दिखाने के लिए, भगवान एक भक्त के रूप में आते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भगवान करके कभी नहीं दिखाए। शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण को छन्न अवतार कहा गया है। छन्न यानी कवर्ड, जो ढका हुआ है, दिखता नहीं है, जो ढका हुआ है इसलिए दिखता नहीं है। सो भगवान है लेकिन एक भक्त के रूप में आए हैं, इसीलिए वो छन्न अवतार है। सो आज से 500 550 वर्ष पूर्व, बहुत ज्यादा नहीं, 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होकर के गए पश्चिम बंगाल नादिया में। और उनकी ऐहिक लीलाएं 48 वर्ष की रही। इसमें से 24 वर्ष एक गृहस्थ के रूप में, शेष 24 वर्ष एक सन्यासी के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु की जो मुख्य लीलाएं हैं वो उनके सन्यास लेने के बाद हैं, क्योंकि प्रचार कार्य उनका सन्यास लेने के बाद शुरू हुआ। 1486 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, 1486 AD। 24 साल की उम्र में सन्यास, 1510 AD, 1510 ईस्वी में उन्होंने सन्यास लिया। और उसके बाद 24 वर्ष 1534 is the end of Lord Chaitanya's earthly pastimes। इस भौतिक लीलाओं को समाप्त करके चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए। इन 24 वर्षों में जो उन्होंने प्रमुख रूप से प्रचार किया वो 6 वर्ष है, 1510 to 1516। उनके जो मुख्य प्रचार के वर्ष कितने हैं? 6 वर्ष हैं, 1510 ईस्वी से 1516 ईस्वी। और इस बीच में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लंबी यात्रा की, वो थी दक्षिण भारत यात्रा। सो 1511 से 1513 चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा है। और 1515 में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। 1515 में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और वहां से आए। 1516 ईस्वी में वो जगन्नाथपुरी आकर के बसे। फिर शेष 18 साल वो जगन्नाथपुरी में निवास किए। सो अभी हम जो लीला सुनेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी की, वो है चैतन्य महाप्रभु के ये जो बीच के वर्ष हैं 1510 से 1516 ईस्वी तक की, उसके बीच का एक भाग आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 1510 ईस्वी में संन्यास स्वीकार किया और उसके बाद 1511 ईस्वी में वो दक्षिण भारत यात्रा पर चले गए। दक्षिण भारत यात्रा उनकी शुरू हुई जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी से वो पूर्व क्षेत्र आए। पूर्व क्षेत्र यानी आज का श्रीकाकुलम। हम में से कौन आंध्र प्रदेश के हैं? कोई है आंध्र प्रदेश के? हाँ, श्रीकाकुलम जानते हैं। श्रीकाकुलम पूर्व क्षेत्र। फिर वहां से वो सिंहाचलम, मंगलगिरी, ये सब करते 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 तमिलनाडु में आए। तमिलनाडु में श्रीरंगम और वरदराज जी, इन सब का दर्शन, मीनाक्षी, इन सब का दर्शन करते करते वो कन्याकुमारी गए। फिर कन्याकुमारी से ऊपर चलते 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 उन्होंने तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में अनंत पद्मनाभ जी का दर्शन किया। तो उसके ऊपर, उसके बाद में ऊपर आते हुए करकल में एक भगवान का रूप है, वहां पर उनका दर्शन किया। फिर उसके बाद उडुपी आए। उडुपी से वो गोकर्ण आए। गोकर्ण से वो पंढरपुर गए।
सो गोकर्ण से पंढरपुर गए होंगे तो पक्का गोवा से गुजरे होंगे। गोकर्ण से पंढरपुर गए, सो पंढरपुर से मुंबई गए, सो ऐसे स्थान करते द्वारका गए। ऐसे उनका 2 साल ये पूरा उन्होंने दक्षिण भारत पूरा उन्होंने अपने पैरों तले प्रैक्टिकली राउंड लगाया। सो 1511 ईस्वी में जो यात्रा शुरू हुई है 1513 ईस्वी में खत्म हुई। तो पहले हम देखते हैं ऐसे होटल्स और इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये सब नहीं हुआ करता था। लोग कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। और हर कोई किसी भी व्यक्ति को अपने घर में आश्रय दे देता था। There was no concept of hotel. There was no concept of restaurant. Yes, there was no concept of Bisleri. Yes. So, चैतन्य महाप्रभु ऐसे और साधारणतः साधुगण जो ऐसे भ्रमण किया करते थे। सो जब 4 महीने का चातुर्मास यानी वर्षा की ऋतु, सो वर्षा की ऋतु आती तो बहुत बारिश होती है, कीचड़ होता है। यस, सो जंगल में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सांप बिच्छू इत्यादि होते हैं, उनकी तादाद खास करके बढ़ जाती है। तो साधु सन्यासी वगैरह वो सब ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते, वो एक जगह पे स्थानीय स्थित रहते हैं। सो 1511 के जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे। भ्रमण करते करते उन्होंने कुर्म क्षेत्र का दर्शन कर लिया, मंगलगिरी का दर्शन कर लिया, सिंहाचलम का दर्शन कर लिया। ये सब करके वो कहाँ पहुंचे? रंगनाथ के घर, श्रीरंगम क्षेत्र। हम में से कितने भक्त हैं जो श्रीरंगम गए हैं, रंगनाथ जी का दर्शन किया है? 1 2 3। सब भगवान के मंदिर को, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। वो मंदिर इतना बड़ा है कि उसकी 7 बड़ी बड़ी क्या कहते हैं दीवारें हैं। उन 7 दीवारों के अंदर पूरा मंदिर बसा हुआ है। पूरी सिटी पहले उन 7 दीवारों के अंदर बसती थी। अब सिटी इतनी बड़ी हो गई है कि सिटी के अंदर वो 7 दीवारें हो गई हैं। तो 7 दीवारों के अंदर पूरी सिटी बसती थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे और रंगनाथ जी की सुंदरता देख करके बहुत भाव विभोर हो गए। रंगनाथ जी के सामने उन्होंने बहुत घंटों तक नृत्य किया। तो रंगनाथ जी के जो प्रमुख सेवक हैं, अर्चक हैं, उनका नाम है तिरुमल भट्ट और वेंकट भट्ट। ये 2 भाई थे, तिरुमल भट्ट और वेंकट भट्ट। दोनों भाई भगवान की सेवा किया करते थे। इसमें से वेंकट भट्ट जो थे, इनका एक बेटा था जिनका नाम था गोपाल भट्ट। भट्ट यानी आप भट्ट जी समझ लीजिए या उड़िया में पांडा समझ लीजिए। यस, गोवंश के लिए भट्ट। सो भट्ट या भट्ट, सो भगवान की सेवा करते हैं, ब्राह्मण है, सो भट्ट है, भट्ट है। सो वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट, उनके बेटे गोपाल भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे, उनका रंगनाथ जी के सामने उनका जो नृत्य था ये देख करके और चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन पा करके इतने भाव विभोर हो गए, ऐसे नृत्य किया हर कोई देखने लगा। और चैतन्य महाप्रभु भी कोई साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का कद कितना था? व्हाट वाज हिज हाइट? 7 फीट टॉल। चैतन्य महाप्रभु वाज 7 फुट टॉल और उनकी भुजाएं कितनी लंबी थी? उनके घुटनों से नीचे जाती थी। तो 7 फुट का कद है और उसमें घुटनों से नीचे जाने वाले हाथ हैं। वो ऐसा करके नाचेंगे तो आराम से 12-13 फुट पहुंच गया। तो 12-13 फुट के चैतन्य महाप्रभु सुवर्ण वर्ण हेम अंग के नाच रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। हर कोई बस देख करके पागल हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को कैसे आकर्षित किया? लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित किया।
चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को कैसे आकर्षित किया? अपनी सुंदरता से। तो शास्त्र बताते हैं जैसे भगवान कृष्ण का जो आयुध है वो क्या है? सुदर्शन चक्र है। प्रभु राम का जो आयुध है वो क्या है? धनुष बाण है। परशुराम जी का आयुध है वो क्या है? परशु कुल्हाड़ी। वैसे चैतन्य महाप्रभु का आयुध क्या है? उनकी सुंदरता, उनकी सुंदरता। अब ये आयुध कैसे है? इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु विशेष है। भगवान कृष्ण सुदर्शन से शत्रु को मारते हैं, प्रभु राम अपने कोदंड से शत्रु को मारते हैं, परशुराम जी अपने परशु से शत्रु को मारते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी सुंदरता से शत्रु को मारते नहीं है, उनका हृदय पिघलाते हैं। अरे ऐसा कैसा सुंदर व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? हरि बोल। चलो हम भी हरि बोल करेंगे। So just by seeing Chaitanya Mahaprabhu, devotees would chant हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते। जो भी उन्हें देखता वो क्या करता? हरे कृष्ण कीर्तन करता है, हरि बोल। So इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है वो बहुत विशेष क्यों है? उन्होंने दुष्टों का संहार नहीं किया, उन्होंने दुष्टों का हृदय परिवर्तन किया। So ऐसे चैतन्य महाप्रभु 1511 ईस्वी के जुलाई महीने में लगभग रंग क्षेत्र पहुंचे। श्रीरंगम में तिरुमल भट्ट और व्यंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के इस रूप का, इस नृत्य का, इस हरि बोल का इतना ज्यादा गंभीरता से उन्होंने इसको लिया। उन्होंने कहा हे साधु महाराज, और वो सन्यासी थे, तो साधु महाराज आप हमारे घर पे 4 महीने रहिए, हम आपकी 4 महीने सेवा करना चाहेंगे। चैतन्य महाप्रभु मान गए। सो 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु उस घर में रहे। हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि 2005 में हम दक्षिण भारत यात्रा गए थे। उस समय हमने उस घर को देखा। वो घर उस समय तक, अभी वो रिस्टोर किया है उसको, क्योंकि बहुत पुरानी लकड़ियां हो गई थी। सोचिए 540 साल पुरानी लकड़ियां, हमने जब देखा था वो घर तभी भी लकड़ी का था, अब वो रिस्टोर कर दिया, उसे कंक्रीट का बना दिया। और बहरहाल व्यंकट भट्ट, जिस उनके पास एक भगवान विष्णु की मूर्ति थी अधोक्षज, जिनकी वो पूजा किया करते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने भी उन 4 महीने उस अधोक्षज के मूर्ति की पूजा की थी। तो वो मूर्ति को हमने दर्शन किया। आज भी जो भक्त जाएंगे वहाँ वो दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान अधोक्षज की बहुत सुंदर मूर्ति है। और हमारा सौभाग्य था कि 20 साल पहले हम गए थे तो वो घर वैसा ही था जैसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। मतलब उस घर के हर, हम जानते ना ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के लॉक्स हुआ करते थे, इंटरलॉक, उसके ऊपर फिर ऐसा हुआ करता था पहले घर। तो जिन लकड़ी के तख्तों ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया होगा, उनका हमने भी दर्शन किया। So we were very fortunate. So अभी वो घर रिनोवेट हो गया। बट एनीवेज चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने न्योता दिया, चैतन्य महाप्रभु रहे वहां पर। और ये जो 4 महीने चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे रहे, उनके बेटे गोपाल भट्ट उनकी बहुत सिंपल सेवा किया करते थे। रात का बिस्तर बिछा करके देना, पानी नहीं है तो पानी ला करके देना, नहाने के लिए गर्म पानी करना, प्रसाद के लिए केले का पत्ता लाना, सर्विंग करना, वहाँ से हो गया तो उठा के लेके जाना, कभी कभी कपड़े धोना, एकदम सिंपल सेवा। मतलब ये कोई ऐसी बहुत बड़ी सेवा नहीं है। तो कभी गर्मी हो रही है तो फैन करना, चैतन्य महाप्रभु को पैर दबा करके देना, ऐसी सिंपल सेवाएं करते रहे हैं गोपाल भट्ट। और 4 महीनों में गोपाल भट्ट के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए ऐसा प्रेम बन गया कि 4 महीने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु बाहर निकल रहे थे तो गोपाल भट्ट रोने लगे, कहने लगे अरे अब मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। गोपाल भट्ट का जो जन्म है वो 1503 ईस्वी का है, पौष कृष्ण त्रयोदशी, यानी एक हफ्ता पहले, पौष कृष्ण
त्रयोदशी, लगभग एक हफ्ता पहले, 18 या 19, एक हफ्ता पहले, पिछले हफ्ते की बात। सो पौष कृष्ण त्रयोदशी को गोपाल भट्ट का आविर्भाव 1503 में, और ये हम कहाँ हैं? 1511 हम देख रहे हैं आप कितना सुन रहे हैं। तो 1503 से 1511 गोपाल भट्ट कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? 8 साल के हैं। तो 8 साल के गोपाल भट्ट रोने लगे, हे महाप्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कहा कि अभी आप अपने माँ पिता के साथ रहिए, उनके देहावसान के बाद आप वृंदावन आएंगे, और वृंदावन में आपकी मुलाकात रूप और सनातन गोस्वामी से होगी, और वो आपका ख्याल रखेंगे। अब तक चैतन्य महाप्रभु खुद रूप और सनातन गोस्वामी से मिले नहीं है। वो मतलब फैक्चुअली देखा जाए तो उनको पता ही नहीं है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कौन है। अभी तक उनका राम के लिए प्रवास हुआ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी ने उनको खत लिखना शुरू नहीं किया है, लेकिन 1511 ईस्वी में ही चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कहा आपके माता पिता के देहावसान के बाद आप वृंदावन आएंगे, वहां पर आपकी मुलाकात किससे होगी? किससे होगी? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और ऐसा वो वहां पर जब आप वृंदावन आएंगे, वहां आप हरिनाम की और भक्तों की सेवा करेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए। इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत समय तक अपने माता पिता की सेवा करते श्रीरंगम में रुके। जब उनके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और हृदय से वो उत्कंठा थी, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। जैसे आज युवकों में होती है ना, कब मैं 18 साल का हो जाऊंगा और मुझे लाइसेंस मिलेगा और मैं बाइक चलाऊंगा, कब मेरा 12th या 10th खत्म होगा और मैं कॉलेज में जाऊंगा, फिर नौकरी मिलने के बाद कब एक बार मेरी शादी होगी। ये उत्कंठाएं रहती है हर किसी को। वैसे ही गोपाल भट्ट को उत्कंठा, कब एक बार मैं वृंदावन जाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सेवा करूंगा। जब उनकी ये इच्छा बहुत तीव्र उनके माँ पिताजी ने देखी, तो उन्होंने स्वयं कहा कि हमारे मरने, वो भी बहुत वृद्ध हो गए, हेलो, हमारे मरने के बाद आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए वृंदावन जाइए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। कालांतर में दोनों का देहावसान हो गया। देहावसान होने के बाद में गोपाल भट्ट चलते 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 कहाँ आए? कहाँ आए? वृंदावन आए। वृंदावन में उनकी मुलाकात किससे हुई? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को पहले से ही चैतन्य महाप्रभु ने भेजी थी चिट्ठी। गोपाल भट्ट करके एक आएंगे दक्षिण भारत से, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका ख्याल रखना। सी चैतन्य महाप्रभु कैसे बराबर, हमने वो छोटे बच्चे होते हैं उनको जिक्सॉ पजल देते हैं ना, एक पूरा पिक्चर होता है, फिर उसके ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो बराबर टुकड़ा 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 बिठाओ, पूरी पिक्चर तैयार हो जाती है। जानते ना, इसे कहते हैं जिक्सॉ पजल। तो जिक्सॉ पजल, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने भक्तों के जीवन का जिक्सॉ पजल सॉल्व करते देखिए। जब वो छोटे थे गोपाल भट्ट, हालांकि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले ही नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था आप वृंदावन जाओ, रूप और सनातन गोस्वामी मिलेगी। अच्छा, अब उनके कोई ताल्लुकात नहीं है गोपाल भट्ट, इसमें लगभग 25 साल गुजर गए, लगभग 25 से ज्यादा साल गुजर गए हैं। तो 1511 प्लस 25, 1535, 1536 साल की बात है ये। और इसके बीच में गोपाल भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में कोई संवाद नहीं है। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था कि गोपाल भट्ट अपना एक सेल्फी खींचते और चैतन्य महाप्रभु को भेजते कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो एब्सोल्युटली नो कनेक्ट। लेकिन बराबर रूप और सनातन गोस्वामी को गोपाल भट्ट आने के 15 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु की चिट्ठी मिलती है। दक्षिण भारत से, श्रीरंगम से एक भक्त आएंगे जिनका नाम होगा गोपाल भट्ट।
और वो एक बहुत अच्छे भक्त हैं, आप उनकी क्या करो, उनका ख्याल रखो। सो जैसे ही गोपाल भट्ट आए वृंदावन में, उनको तो पता नहीं है कुछ भी, वो सिर्फ नाम लेकर के आए हैं, रूप और सनातन। तो वृंदावन की दहलीज पर जो भक्त थे उन्होंने उनसे पूछा, यहाँ पर रूप और सनातन गोस्वामी रहते हैं? बोले हाँ। क्यों? नहीं, उनसे मिलने का आदेश था। आप कौन है? मैं गोपाल भट्ट। तो वो दहलीज पर जो बैठे हुए थे लोग, वो भाग के गए रूप और सनातन गोस्वामी के पास। रूप और सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए आए और तुरंत गोपाल भट्ट को आलिंगन किया। अरे 15 दिन पहले ही हमें खत आया चैतन्य महाप्रभु से कि आप आएंगे। तो इसके बाद रूप और सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट को इतना अच्छे से उनका ख्याल रखा, दे प्रैक्टिकली बिकेम लाइक 3 ब्रदर्स। वो 3 भाइयों की तरह रहने लगे। कालांतर गुजर गया, रूप और सनातन गोस्वामी के मंदिर आए, राधा गोविंद मंदिर रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में बना, राधा मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी की अध्यक्षता में बना। और इसी बीच में चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने थोड़े समय के बाद चैतन्य महाप्रभु को एक व्यक्ति के थ्रू संदेशा भेजा, जो जा रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी, कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए। सो चैतन्य महाप्रभु को जब ये संदेशा मिला, चैतन्य महाप्रभु के सो हैप्पी। चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक अंतर वस्त्र, कौपिन, लंगोट, चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक लंगोट और एक उपवस्त्र, उपवस्त्र मतलब पहले जो गमछा, क्या पंचा मराठी में, कोंकणी में क्या कहते हैं उसे? पंचा, गमछा। चैतन्य महाप्रभु ने अपना गमछा और लंगोट उस व्यक्ति के थ्रू गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेजा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का लंगोट और गमछा मिला, और उसे उन्होंने एक वर्शिपेबल वस्तु के जैसे, तदीय के जैसे उसकी पूजा करने लगे। इसके बाद में जब ये मिला तो, और चैतन्य महाप्रभु उस समय सन्यासी थे, तो उनका लंगोट और जो वस्त्र था वो कौन से रंग का था? सफेद, ब्लैक, ब्लू, रेड, पिंक, येलो, पोपटी, सैफरन। साधु कौन सा रंग पहनते हैं? सैफरन। तो ये इस तरीके से इनवॉलंटरीली चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के संन्यास दीक्षा कर दी। तो संन्यास का लंगोट पहन लिया, संन्यास का उपवस्त्र आ गया, तो सन्यासी हो गया प्रैक्टिकली। तो संन्यास मिलने के बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी भ्रमण करते हुए घूमने लगे। सो भ्रमण करते हुए एक बार वो हरिद्वार के सहारनपुर नामक क्षेत्र में देववंत्य ग्राम में आए। देववंत्य ग्राम में जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां बहुत तूफान आया, हेवी तूफान आया। और इस तूफान में कैसे बचूं सोचते सोचते जब वो आगे जा रहे थे, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण की कुटिया है। तो उस ब्राह्मण की कुटिया में उस ब्राह्मण ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आश्रय दिया उस रात के लिए। और उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण है, ही इज वेरी टेंस, कुछ तो है उनके मन में, कुछ तो चल रहा है। पता लगा सकते हैं ना हम, कोई व्यक्ति टेंस है तो आराम से दिखता है, आप क्यों, आप सही नहीं है, समथिंग इज बॉदरिंग यू, कुछ तो आपके मन में चल रहा है। बोले हमारी शादी को बहुत समय हो गया, हमारा कोई अपत्य ही नहीं है, हमारा कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये चिंता मुझे सताई जा रही है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, यस यू विल हैव अ वेरी इलस्ट्रियस सन, आपका एक बहुत अच्छा पुत्र होगा जो महान भक्त बनेगा। तो वो जो ब्राह्मण थे इतने खुश हो गए, कहा कि एक से ज्यादा पुत्र हुए तो पहला पुत्र मैं आपको डोनेट कर दूंगा। एक से ज्यादा पुत्र हुए तो मैं पहला पुत्र आपको डोनेट कर दूंगा। अच्छा, ये हो गया, इन्होंने प्रॉमिस दे दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रॉमिस ले लिया। इसके बाद वो उत्तर भारत से नेपाल की तरफ गए और गंडकी में गए। सो गंडकी में 2 गंडकियां हैं, श्वेत गंडकी और काली गंडकी।
तो जो शालिग्राम है वो काली गंडकी में ही मिलते हैं, वो श्वेत गंडकी में नहीं मिलते। और काली गंडकी में भी उसका जो उगम है वो दामोदर कुंड है, बहुत ही इनहॉस्पिटेबल टेरेन में है वो। मतलब हम गए थे नाम भूलिया, पोखरा से 9 घंटे का जीप का रास्ता है मुक्तिनाथ जाने का। और वो रास्ता ऐसा है कि गाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज्यादा से चलती नहीं है, ऐसा 9 घंटा, तब हम मुक्तिनाथ पहुंचते हैं। मुक्तिनाथ से आगे 6 दिन का ट्रैक है चल के, तब दामोदर कुंड पहुंचते हैं। और वो दामोदर कुंड जो है वो काली गंडकी का स्रोत है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी तीर्थाटन करते करते दामोदर कुंड पहुंच गए। उनकी इच्छा नहीं थी शालिग्राम लाने की, लेकिन वो जब स्नान करने के लिए डूब गए, कुंड के अंदर चले गए, तो 12 शालिग्राम शिलाएं उनकी झोली में आ गई। उन्होंने सोचा मैं तो रमता जोगी हूँ, मैं इन शालिग्राम शिलाओं का क्या करूंगा। उन्होंने शालिग्राम शिलाई पर नीचे डाल दी। फिर स्नान करने के लिए डूबे, फिर से वही 12 शालिग्राम शिलाएं उनकी झोली में फिर से आ गई। अरे ये क्या हो गया। उन्होंने फिर से वो 12 शालिग्राम नीचे डाल दिए, फिर स्नान करने के लिए अंदर डूबे, फिर से वही 12 शालिग्राम शिलाएं उनकी झोली में आ गई। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि यहाँ पे कोई तो भगवान की इच्छा है, जो कुछ चाहते होंगे। सो वो सोचने लगे क्या हो गया पता नहीं, देखिए क्या चाहिए। प्रभु जी को पूछिए, अगर उन्हें वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो थोड़ा हेल्प कीजिए। सो 3 बार जब 12 शालिग्राम आए, तो तीसरी बार में वो शालिग्राम लेकर के उन्होंने अपना तीर्थाटन खत्म किया, वृंदावन में आ गए। वृंदावन में उन 12 शालिग्रामों की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनके मन में इच्छा हुई, बाकी सारे गोस्वामियों के कितने सुंदर विग्रह हैं, और मैं शालिग्राम, मतलब आप शालिग्राम की क्या ही सेवा कर सकते हैं। उनके लिए आप कपड़े स्टिच नहीं कर सकते। शालिग्राम क्या पहनते, कुछ नहीं पहनते। शालिग्राम को केवल तुलसी का वस्त्र चढ़ाया जाता है और कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। सो उनकी वर्शिप भी एकदम सिंपल है, बस पानी में डालो, साफ कर दो, हो गया, शालिग्राम वर्शिप हो गई। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में था कि मैं पंचामृत, अगर डीटी होती तो हम उनके लिए ड्रेसेस बनाते, उनके लिए श्रृंगार करते, पंचामृत का अभिषेक करते, अलग अलग प्रकार का भोग लगाते, उनके लिए कीर्तन करते। तो ये सारी इच्छाएं गोपाल भट्ट के हृदय में थी। इसी बीच में एक बहुत धनी व्यक्ति वृंदावन आए, एक बहुत धनी व्यापारी, और उन्होंने बहुत बेशकीमती जवाहरात और कपड़े गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे मैं इनका लेके क्या करूंगा, अगर कम से कम भगवान का विग्रह होता तो उनको तो पहना था, लेकिन अब तो भगवान शालिग्राम के रूप में मैं किसको क्या पहनाऊंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी की आंखों से आंसू आने लगे कि देखिए मेरे पास इच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन भगवान के विग्रह नहीं। तो हर रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी एक पेड़ के नीचे सोया करते थे, और वो जो 12 शालिग्राम हैं उनको वो एक पोटली में बांध करके हमेशा अपने गले में रखा करते थे। गले में ही शालिग्राम को लेके घुमा करते थे। रात को सोते वक्त वो पोटली जो है वो उस जिस पेड़ के नीचे सो रहे हैं उसकी एक टहनी को बांध देने और सो जाए। तो उस रात को वो बहुत सोचते सोचते और आंखों से पानी निकालते, अरे मेरी इच्छा थी भगवान के विग्रह की वर्शिप करने की। वो सो गए और दूसरे दिन प्रातः उठे तो देखा कि जो 12 शालिग्राम हैं उनमें से जो सबसे बड़ा दामोदर शालिग्राम था वो एक विग्रह के रूप में स्थानांतरित हो गए। वो अपने आप से भगवान के विग्रह बन गए।
और रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी दिख रहे हैं, 11 शिलाएं हैं और एक मूर्ति है। तो ये देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे ये तो मिरेकल हो गया। उन्होंने गांव के, वृंदावन के बाकी गांव के लोगों को बताया। रूप और सनातन गोस्वामी को संदेश भेजा कि ऐसा ऐसा हुआ है। रूप और सनातन गोस्वामी जब आए तो भगवान के विग्रहों को देख करके इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, they were very happy. They named the deity श्री श्री राधा रमण। नाम क्या हुआ? श्री श्री राधा रमण। रमण अर्थात आनंद देने वाला। तो राधा रमण अर्थात राधा रानी को आनंद देने वाले कृष्ण, वो है राधा रमण। तो उसके बाद में ये बात है 1542 की। कब की बात है ये? 1542। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म कहाँ है? तब है 1503 और ये है बात 1542। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी कितने साल के हैं? 39 इयर्स के हैं। सो 39 की उम्र में गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ पे भगवान राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। और राधा रमण के जो खासियत है, राधा रमण आर वेरी ब्यूटीफुल। राधा रमण के अपीयरेंस से पहले वृंदावन के 3 प्रमुख डीटीज प्रसिद्ध थे, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। सो राधा गोविंद जो कि रूप गोस्वामी के द्वारा एस्टैब्लिश्ड डीटीज हैं, इनका जो मुख है ये बहुत ज्यादा, हाँ, इनका जो मुख है वो बहुत सुंदर है। और दूसरे सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा मदन मोहन, उनके जो चरण कमल हैं वो बहुत सुंदर है। और तीसरे राधा गोपीनाथ जी, इनका जो वक्षस्थल और कमर है वो बहुत सुंदर है। और राधा रमण जी का जो मुख है वो गोविंद जी जैसा है, पैर जो हैं वो मदन मोहन जैसे हैं, और जो टॉर्सो है, वक्षस्थल और जो कमर है वो गोपीनाथ जैसी। सो राधा रमण जी कैसे हैं? 3 in 1 है। राधा रमण जी कैसे हैं? 3 in 1 है। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, इन तीनों का कंबाइंड इनका। और आज भी आप जाइए, राधा रमण जी बहुत सुंदर है। द मोस्ट ब्यूटिफुल डीटी, द मोस्ट सबसे प्रसिद्ध वृंदावन की डीटी है बांके बिहारी। सबसे प्रसिद्ध वृंदावन की डीटी है बांके बिहारी, लेकिन सबसे सुंदर डीटी है राधा रमण। आप सभी के लिए होमवर्क है। आप क्या करेंगे? यहाँ से जैसे ही बाहर जाएंगे नीचे प्रसाद के लिए, प्रसाद लेने से पहले आप क्या करेंगे? गूगल क्या करेंगे? राधा रमण वृंदावन, और उनका दर्शन करेंगे। यस, कितने भक्त ये करेंगे? ये होमवर्क नहीं है, ये अभी के लिए। जैसे ही कीर्तन खत्म होता है, प्रसाद लेने से पहले राधा रमण जी का दर्शन कौन करेंगे? बोलिए जोर से हरि बोल। जोर से बोलिए हरि बोल। राधा रमण भगवान की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 1542 में राधा रमण जी के विग्रहों की स्थापना करवाई, और तब से वो वर्शिप चली आती आ रही है। राधा रमण जी के वर्शिप के लगभग 10 साल के बाद राधा रमण जी का स्थापना कब हुआ? 1542। उसके 10 साल बाद मतलब 1552 एक बहुत छोटा 8 साल का बालक गोपाल भट्ट के पास आया और कहा मुझे अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करना है। बोले कौन हो आप? आपको क्यों यहाँ पे रहना है? बोले आप लगभग 20 साल पहले सहारनपुर के देववंद्य ग्राम में आए थे और मेरे पिताजी ने आपको आश्रय दिया था। उस समय मेरे पिता निसंतान थे और आपने उन्हें क्या वरदान दिया था? आपका एक
हाँ, जो क्या होगा? दिल्ली डंडू चलेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भक्ति करेगा। यस। और फिर मेरे पिताजी ने क्या कहा था? आपको एक पुत्र जुड़े करेंगे, अगर एक से ज्यादा पुत्र हुए तो जो सबसे बड़ा बेटा है मैं आपको, तो वो कहते हैं मेरा नाम गोपीनाथ है और मेरे पिताजी ने मुझे हरिद्वार से भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। वृंदावन में मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी करते करते हरिद्वार से वृंदावन आ गया। अब मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। ये उस समय का क्या लॉयल्टी था। एक शब्द दे दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी चले भी गए, उनको याद भी नहीं, इन्होंने याद रखा। अरे उनको बोला एक से ज्यादा बच्चा हुआ, और वो कितने साल का बच्चा आया है? 8 साल का बच्चा आया है। ऐसा नहीं कि पिताजी और माँ छोड़ने गए। केशव स्मृति हाई स्कूल की बस उन्हें सहारनपुर से वृंदावन छोड़ने नहीं आई, चल के आए वो 8 साल का बच्चा। उधर से पिताजी ने छोड़ दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन, वहां से चला वो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंच गया वो। सोचिए आज हमको एक पार्सल पहुंचाने के लिए क्या क्या ताम झाम लगता है। ये क्रॉस, वो लेन, वो बंगला, ये क्या चेक पॉइंट, ये पिन कोड, टाइम। यस, उसके बाद मोबाइल नंबर, यस, ये सब के बाद भी गड़बड़ होता है। और पहले का सिस्टम देखो, 8 साल का बच्चा गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन, हरिद्वार से वृंदावन आ गया वो, फिर अपने पूरे जीवन वो वहां पे रहा। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान राधा रमन की पूजा अर्चना कैसे करनी है छोटे गोपीनाथ को सिखाई। और गोपीनाथ पुजारी, और बाद में उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इसलिए उसका नाम गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी। तो गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन राधा रमन की सेवा में समर्पित कर दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये हमें कई सारी चीजों के लिए प्रमुख रूप से याद आते हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, तो वो हर किसी के पास जा करके प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भगवान की सेवा में ये ग्रंथ लिख सकें। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मैं आपको जरूर आशीर्वाद दूंगा, कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशन है? आप जो ग्रंथ लिख रहे हो उसमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप जो ग्रंथ लिख रहे हो उसमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम होते तो क्या मांगते? मैं जरूर ब्लेसिंग दूंगा, आप जो ग्रंथ लिख ले हो उसमें हर पेज पे मेरा नाम आना ही चाहिए, है कि नहीं? If I would have been there, I would have wanted, मैं पक्का ब्लेसिंग दूंगा, हर पेज पे मेरा नाम कहीं तो आना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या मांगते हैं? कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, हर अध्याय के अंत में वो केवल 2 आचार्यों का नाम रहता है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। सो बाकी किसी आचार्य का नाम ही नहीं लेते। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने कहा था अगर नाम लेगा तो आशीर्वाद विफल हो जाएगा, नहीं आशीर्वाद चाहिए, नाम नहीं लेगा। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 के 6 गोस्वामियों में सबसे ज्यादा जो तात्विक रूप से जिन्होंने भक्ति का तत्व सबसे ज्यादा उजागर करके दिया हमें, वो है जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी के सारे संकलनों में सबसे प्रमुख है षट संदर्भ। उनके सारे संकलनों में सबसे महत्वपूर्ण है षट संदर्भ। षट संदर्भ में भगवान जीव गोस्वामी भक्ति, भगवान और भक्त, इन 3 तत्वों का और इनके बीच के इंटरडिपेंडेंस को बहुत अच्छे से समझाते हैं। Of all the works of Jiva Goswami, the Shat Sandarbhas are considered the pinnacle of
जीव गोस्वामी राइटिंग। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो षट संदर्भ है ये ओरिजिनली गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे थे, लेकिन वो एकदम मतलब अच्छे से क्रोनोलॉजिकली या अल्फाबेटिकली, आप जो भी उसे कह लीजिए, सिस्टमेटिकली कंपाइल्ड नहीं थे। मैं केवल उन्हें सिस्टमेटिकली कंपाइल कर रहा हूं, ऐसे जीव गोस्वामी लिखते हैं। बट ये ओरिजिनल वर्क किसका है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक और सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम कोई सार दीपिका, पहला एक शब्द मैं भूल रहा हूं, जिसमें वो हर एक भक्त के लिए गर्भाधान से लेकर के उसकी अंत्येष्टि तक की सारी विधि विधान वैष्णव तरीके से कैसे किए जाए इसका रिचुअल और मंत्र देते हैं। गर्भाधान कैसे होना चाहिए, जन्म नामकरण कैसे होना चाहिए, उपनयन कैसे होना चाहिए, उस समय विधियां क्या होनी चाहिए, मंत्र क्या बोलने चाहिए, शादी में कौन से मंत्र बोलने चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, संन्यास के समय कौन सा मंत्र होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, किसी की अंत्येष्टि पर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी। सो इस तरीके से, एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी लिव्ड फॉर 75 years. So Gopal Bhatta Goswami appeared in 1503 and he lived for 75 years. So किस साल में वो अंतर्धान हो गए? 1578 75 प्लस 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के ऐसे कई सारे भक्त हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विशेष कृपा प्रदान की और उनके माध्यम से हमें भक्तिमय जीवन बहुत आसान हो गया। सो जिस प्रकार से हम देखते हैं, हम मल मास में अपने पूर्वजों को श्राद्ध या तर्पण देते हैं। कौन है, कब है, होके गए, लेकिन वो थे इसलिए हम हैं। दैट इज फ्रॉम अ कर्मकांडिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन भक्तों को हमेशा हमारे जो आचार्य हैं इनके प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ करके दिया, इसीलिए हम आज यहाँ पर बैठ करके आराम से हरे कृष्णा जप कर पाए। सो यहाँ पर सबसे नीचे जो आचार्यों की परंपरा है उसमें सबसे राइट जो आप 6 गोस्वामियों को देख रहे हैं, व्हाइट गमछा और व्हाइट अंगवस्त्र। तो ये है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इनमें से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके जीवन के बारे में हमने चर्चा की। और क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के इतने करीबी पार्षद हैं, इनके बारे में सुनना, इनके बारे में जानना, अगर कुछ भी हम चीज इनके बारे में याद रखेंगे, that will take us back to God. अच्छा, हमने आपको एक कार्य दिया था यहाँ नीचे प्रसाद लेने से पहले करने के लिए, किसको याद है? किसको याद है? क्या करना है? हाँ, प्रसाद खाने से पहले क्या करना है? राधा रमन के दर्शन करना है। हाँ, नहीं तो आप आज प्रसाद हजम नहीं होगा। देखिए, बिना राधा रमन जी का दर्शन किए प्रसाद खाएंगे तो आपको उल्टी होगी। यस, तो पहले राधा रमन जी का दर्शन, उसके बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी की, राधा रमण भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे